हाँ जी दोस्तों मेरा नाम सचिन शर्मा है। मेरा चैनल है एमसी स्क्वायर एल्बर्ट आइंस्टाइन है। आज मैं आपको वो टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो सबको ही डिफिकल्ट लगता है और वो टॉपिक हर पेपर में आता है। जैसे 9 से 8 से शुरू हो जाता है वो, तो +1 +2 उसके बाद इंजीनियरिंग लेवल पे भी वो टॉपिक आता ही आता है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। अब ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशोज हैं जो कि किसी को भी समझ नहीं आती हैं, इतनी प्रॉब्लम है उसमें, ना वो लर्न होती हैं ना उनसे आइडेंटिटी लर्न होती हैं स्टूडेंट से, और इतने ज़्यादा डिफिकल्ट है कई स्टूडेंट तो उसको छोड़ भी देते हैं। तो आज मैं ऐसा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का कि आपको वो लर्न भी हो जाएंगी और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। मतलब कंसेप्ट आपको मैं ऐसा करवा दूंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशो आसानी से लर्न भी हो जाएंगी, बेसिक कंसेप्ट आपको लर्न भी हो जाएगा और आप इजीली से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का वो टी रेशो जिसमें सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होते हैं। तो टी रेशोज कितनी होती हैं? टी रेशो होती है 6। अब इसको लर्न कैसे करना है? आपने सुना होगा हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। तो 6 साइड के अकॉर्डिंग हम जो है इसको लर्न करेंगे। ठीक है, आपको लर्न भी रहेगा और आप इजीली से इसको जो है अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट इसकी टी रेशो है साइन, सेकंड इसकी है कॉस, थर्ड इसकी हम tan लेते हैं। अब कॉस थीटा हमने लिया है, साइन थीटा लिया है और tan थीटा लिया है। अब 3 इसकी हमने कर ली है टी रेशोस। अब कॉस का हम उल्टा लिखेंगे, यहाँ पर कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लिखते हैं सीकेंड, और tan का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लिखते हैं कॉट, और जो साइन का रेसिप्रोकल होता है उसको हम लिखते हैं कोसेकेंड। बच्चों हम इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। और एक मेथड और है इसमें, हेक्सागन के अकॉर्डिंग हमें टी रेशो 3 हम लर्न करेंगे इसमें, और 3 जो है हमें रेसिप्रोकल से आ जाएंगे। इसमें एक और मेथड है, और मेथड हम लेते हैं, हम लर्न करते हैं पंडित बद्री प्रसाद और हर भोले। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं, जैसे हम लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले। अब सोना लेते हैं हम साइन को, चांदी लेते हैं हम कोस को, और तोलते हम क्या है tan थीटा। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन थीटा का उल्ट लेते हैं। जैसे मैंने आपको हेक्सागन समझाया है, साइन थीटा का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंड थीटा। तो इसको हम लिखते हैं कोसेकेंड थीटा, जो रेसिप्रोकल होता है इसका। रेसिप्रोकल का मींस क्या होता है कि हम उसको उल्ट कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में चल जाती है और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। कोस का हमने क्या सीखा था? कोस का हमने सीखा था सेकेंड थीटा, तो यहां आ जाएगा सेकेंड थीटा। लास्ट में हम क्या करते हैं, तोले जो हमने सोना चांदी तोले किया है, अब tan थीटा का उल्ट क्या है हमारे पास, cot थीटा, तो हम यहां लिखते हैं cot थीटा। तो बच्चों ये देखो, साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा भी हमने लर्न कर लिया किससे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से सोना चांदी तोले। अब टी रेशो 6 है, तो 6 जो है हम लर्न नहीं करते हैं, हम मेथड से सीखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से हम साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा सीख लेते हैं, और इसका रेसिप्रोकल हम किससे सीखते हैं, हेक्सागन से। हेक्सागन को अप्लाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ द हेक्सागन हम बाकी वैल्यू को लर्न कर लेते हैं, बाकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम साइन थीटा को लेते हैं P/H। अब कई बच्चे कहते हैं कि ये इन चीजों का, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का क्या यूज आता है। तो यूज करने के लिए सपोज करो हमारे पास एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कितनी भी लॉन्ग है, अब उसमें हमने उस बिल्डिंग को कितना वो लॉन्ग है, उसका कितना एंगल बन रहा है, तो वो हम देखते हैं। अगर हम बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए हैं यहाँ,
तो यहाँ देख रहे हैं तो कितना एंगल बना रहे हैं हम, वो ग्राउंड फ्लोर से हमारा एंगल बनता है। तो इसमें हम ये लिखते हैं कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल। बिल्डिंग जो खड़ी है वो वर्टिकल में खड़ी है, तो वर्टिकल में वो एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर हम किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर जो एंगल 90 डिग्री का बनाता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड बेस है हमारा उसको हम बेस कहते हैं, और जो ये वैल्यू आते हैं हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज आती है। तो बच्चों इसमें हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड, और ये दोनों स्मॉल साइड होती है। लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। इसके बेस के ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो ये टेबल है वो अप्लाई किया है। जैसे P/H हम अगर लिखते हैं, P/H क्या बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब P, इसमें P का क्या मतलब है, P का मतलब है परपेंडिकुलर, और H का क्या मतलब है, H का मीन्स है हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, बंदा कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है यहाँ, तो यहाँ से नीचे देख रहा है, वो डायरेक्ट वो नीचे नहीं देखेगा, यहाँ से यहाँ एंगल ये बनेगा, एंगल थीटा हम इसको लेंगे, जो साइन थीटा हम ले रहे हैं। अब साइन की बात करें, हम साइन थीटा लिखते हैं। अब साइन की वैल्यू सिंपल ऐसे ही है। अब साइन थीटा को हम कैसे लिखते हैं, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल, हम ऐसे लिखते हैं इसको, साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ, अगर इसकी डेफिनेशन हम लेना चाहते हैं, साइन थीटा की डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय साइन थीटा, तो हम लिखते हैं साइन ऑफ एंगल। अब साइन ऑफ एंगल का मतलब है जो थीटा बन रहा है यहाँ ग्राउंड और जो ऑब्जर्वर की आई है उसके साथ जो एंगल बन रहा है उसको हम साइन थीटा के नाम से डिनोट करते हैं। अब कॉस थीटा हम लेते हैं B/H। अब B/H क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब लास्ट में वैल्यू जो tan थीटा, tan क्या है, P/B। अब P क्या है, परपेंडिकुलर, और B क्या है, बेस हमारे पास। अब अगर इसका रेसिप्रोकल हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द हेक्सागन, तो रेसिप्रोकल क्या है, tan थीटा का cot थीटा आएगा, sin थीटा का कोसेकेंट थीटा आएगा। अब sin थीटा की वैल्यू क्या है, P/H। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, H/P। अब हम sin थीटा यहाँ लिखते हैं, अगर sin थीटा कैलकुलेट करना है हमने, P/H। अगर हम एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं इसमें कि एंगल कितना है, तो एंगल भी कैलकुलेट हो जाता है। एंगल कैसे कैलकुलेट होता है, हमें P और H की वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो एंगल निकल जाएगा यहाँ से। अब P/H साइन थीटा, अगर इसका रेसिप्रोकल हम देखें, रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल है तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो H/P आ जाएगा। अब ऐसे सेम एज इट इज cos थीटा हम लेते हैं B/H। अब cos थीटा की वैल्यू आती है B/H। अगर इसका रेसिप्रोकल हम देखें, यहाँ हेक्सागन से cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेकेंट थीटा। अब सेकेंट थीटा को हम कैसे लिखेंगे, H/B लिखेंगे। ऐसे ही सेम हम थर्ड वैल्यू जो हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू P/B, तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, cot थीटा। तो cot थीटा को हम कैसे कर सकते हैं, cot थीटा को हम लिखते हैं B/B। तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। अब tan थीटा को हम किसी और मेथड से भी लिख सकते हैं, जैसे हम tan थीटा को हमने लिखना है sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये tan थीटा को सारे कहते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा भी हम लिख सकते हैं। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा हम क्यों लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करें, sin थीटा क्या होता है, P/H, और cos थीटा क्या होता है हमारे पास, B/H। अब इसमें H कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू क्या बन जाती है, P/B बन जाती है। अब P/B क्या है हमारे पास, P/B है tan थीटा, तो हम इसलिए tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। अब ऐसे ही cot थीटा को भी हम चेंज कर सकते हैं, cot थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो इसकी वैल्यू सेम ही होती है।
अब cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल। जब इसका रेसिप्रोकल होगा तो p अपॉन b अपॉन p आ जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अगर वैल्यू फिल करें cos थीटा की और sin थीटा की, cos थीटा की वैल्यू क्या है b अपॉन h, sin थीटा की वैल्यू क्या है p अपॉन h। तो दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल आएगा tan थीटा का p अपॉन b। तो b अपॉन p किसका आ जाएगा, cot थीटा का। तो बच्चों ये टी रेशोज है, टी रेशो जो है हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो रेसिप्रोकल मैंने बताया कि कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। अब कोसेकेंट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, और सेकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर कॉस थीटा। तो बच्चों ये सिर्फ टी रेशोज है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लर्न कैसे करते हैं इसको। साइन थीटा का क्या मीनिंग है, साइन ऑफ एंगल, ठीक है। तो ये टी रेशोज के ऊपर जो 6 टी रेशोज है, इसके ऊपर ही सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो है। उसके बाद इसके बाद आ जाती है आइडेंटिटीज, उसके बाद आ जाता है टेबल, टी टेबल। अब टी टेबल भी मैं आपको करवाता हूँ, इसमें आपको ये तो करवा दिया, टी रेशोज तो आपको लर्न हो गई हैं। इसके बाद टी रेशो है। अब टी रेशो हमने याद कर ली, 6 की 6 टी रेशो याद हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमारे पास क्या है, अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम वैल्यू निकालते हैं एंगल्स की। एंगल्स की वैल्यू क्या निकलती है, जैसे साइन 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है और टैन थीटा की वैल्यू क्या है। अब इसमें हम देखते हैं कि टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये 3 का टेबल क्रिएट करना आ गया तो बाकी इसके हेक्सागन से आप इसके रेसिप्रोकल को सीधा ही उल्टा करके निकाल लेंगे। अब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का भी एक ट्रिक है कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। आप पेपर से पहले जब आपको रीडिंग का टाइम मिलता है तो आप टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इन 3 का टेबल आप क्रिएट करके आप लिख लो पेंसिल के साथ, उसके बाद इसमें से वैल्यू देख के फटाफट आप लगा सकते हो अगर आपको वैल्यू याद नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले काउंटिंग लिखते हैं, सीधी 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। ये काउंटिंग लिखी मैंने 0 1 2 3 एंड 4। फिर उल्टी काउंटिंग हम लिखते हैं 4 3 2 1 0। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और रूट कर देते हैं, 4 से डिवाइड और रूट, 4 से डिवाइड और रूट, 4 से डिवाइड रूट, देन 4 से डिवाइड और रूट। ऐसे सेम हम यहाँ करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं और रूट डाल देते हैं, 4 से डिवाइड और रूट, देन 4 से डिवाइड और रूट। ये हमने 4 से डिवाइड करके रूट डाल। अब tan थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, cos थीटा को tan थीटा से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें क्या पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जो वैल्यू sin थीटा और cos थीटा की आएगी दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वैल्यू निकाल देंगे। अब इसमें 0/4 है तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/2। अब ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाता है, 1/2 आ गया। 1/2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1/√2। इसमें भी सेम √3/4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2। अब स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट क्या होते हैं। अब इसमें 1 वैल्यू आएगी क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 रहेगा, √1 का 1 ही रहता है। यहाँ भी सेम 1 वैल्यू, यहाँ √3 डिवाइडेड बाय 2,
यहाँ सेम वैल्यू आएगी, इसको कैंसिल करेंगे 1/√2 आएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो बच्चों ये हमने साइन 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की कैलकुलेट कर ली है। अगर हमने इसको वैसे एज इट इज लर्न करना है तो हम इस ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे साइन 0 की वैल्यू जो है वो 0 होती है पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसके उल्ट होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये रेसिप्रोकल होता है, अगर कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, इधर कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू थी, और जो कॉस 45 की वैल्यू सेम है, ये देखो 1/√2 और 1/√2 दोनों वैल्यू सेम रहती हैं। कॉस साइन 45 भी 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। अब साइन की जो वैल्यू 60 की है वो कॉस की 30 की वैल्यू है, और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है। तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, अगर आपने टेबल नहीं क्रिएट करना तो ऐसे लर्न करके आप याद कर सकते हो इसको। इसके बाद tan थीटा हमने निकालना है। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेबल मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, बिना लर्न किए, बिना याद किए हम कैसे इसको बना सकते हैं, वो भी 2-3 सेकंड में। अब tan हमने निकालना है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री में tan साइन को किससे डिवाइड करना है, cos से। अब 0/1 क्या हो गया, 0। अब tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हमारे पास, क्योंकि 0/1 क्या हो गया, 0। अब इसमें 1/2 है डिवाइडेड बाय √3/2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा इसका। अब डिवाइड कैसे किया मैंने, 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो 2 ऊपर 2 कैंसिल हो गए, √3 1/√3 आंसर आ गया इसमें, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। अब इसमें 1/√2 को कैंसिल करोगे तो 1 आ जाएगा। अब ये 60 की वैल्यू है, √3/2 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या रह जाएगी, √3। अब लास्ट वैल्यू क्या है 90 की, 1/0। अब 1/0 बच्चे हमेशा नॉट डिफाइंड होता है, हम कहते हैं ये इंफिनिटी है, नॉट डिफाइंड है। अब इसको हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं, ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ये डिफाइन नहीं होती, क्योंकि 1 0 के साथ कभी भी डिवाइड नहीं होता, इस करके हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं। अब tan थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ रही है। अब हमने कोई भी वैल्यू निकालनी है, tan का उल्ट निकालना है, हमने cot थीटा निकालना है, या cos का secant थीटा निकालना है, या sin का cosecant थीटा निकालना है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी किसकी, जो 3 अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। तो बच्चों ये मैंने आपको आज की रेशियोज कॉन्सेप्ट समझाया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सिखाया, और इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आपने लर्न कैसे करना है। अब साइन 30 की जो वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू है, ये आप ऐसे लर्न कर सकते हो। cos 45 की सेम वैल्यू है, उसके बाद cos 30 की जो वैल्यू है वो sin 60 की वैल्यू है हमारे पास। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, या डिवाइड करके टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, उसके बाद रेसिप्रोकल ही करना है। तो बच्चों आपको ये अगर वीडियो पसंद आई या आपने कुछ इससे सीखा है तो मेरे चैनल को MC² एल्बर्ट आइंस्टाइन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हैव ए नाइस डे।